है ना, वह यंत्र जिसकी सहायता से ताप का मापन करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, तापमापी। और या फिर अंग्रेजी में बोलते हैं थर्मामीटर, उसको हिंदी में भी लिखते हैं। तो ये हमारे पास 4 तरह के थर्मामीटर हैं। ये लिखा है जो डिग्री सेल्सियस, ये एक तरह का सेल्सियस पैमाना है, इसको क्या बोलेंगे, सेल्सियस पैमाना। और जैसा नाम है उसके साइंटिस्ट के नाम से इसको रखा गया है। मतलब सेल्सियस है माने इसको किसने बनाया, सेल्सियस ने बनाया। ठीक है। दूसरे टाइप का यहाँ पर आपको दिख रहा है ये फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट को फ़ारेनहाइट ने बनाया, है ना, ये सभी तापमापी हैं। और ये क्या है, र्यूमर, रूमर को र्यूमर ने बनाया, है ना। और ये क्या है, केल्विन, तो इसको किसने बनाया, केल्विन ने। अब उसने कैसे बनाया, बनाने का तरीका क्या होता है, तो ये सबसे पहले कांच की नली लेते हैं। क्या लेते हैं, कांच की नली पतली सी, और उसके भीतर भर देते हैं पारा, है ना। तो मान लो मैं ये 4 नली ले लिया, यहां पर कितनी नली ले लिया हूं, 4। एक नली ये हो गई, ठीक है, और इसके नीचे वाले भाग में मैं भर दिया पारा। इसी तरह से ये दूसरी नली ले लिया और इसके भी नीचे वाले भाग में मैं क्या रख दिया, पारा। ये जो नीचे वाला भाग कहलाता है ना थर्मामीटर का, जिसमें पारा भरा रहता है, उसको बोलते हैं बल्ब। ये बल्ब है इसका, ठीक है। और इसमें भी मैं ये पारा भर दिया हूँ, और यहाँ भी ये कांच की नली है, और इस नली में भी मैं क्या कर भर दिया हूँ, पारा भर दिया, ठीक है। अब चाहे वो सेल्सियस हो, चाहे फ़ारेनहाइट हो, चाहे र्यूमर हो, सब, और चाहे केल्विन हो, सब ने एक ही काम किया कि सबसे पहले कांच की नली लिया। बस कांच की नली का आकार छोटा बड़ा हो सकता है, और उसके नीचे एक भाग में क्या भर दिया, पारा भर दिया। और ये नली पतली सी होती है, बाल जैसी होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, ठीक है। अब हमको क्या बनाना है, इनका थर्मामीटर बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ये सारी नलियों को बर्फ में रखेंगे। इसमें रखना है बर्फ, और बर्फ का मतलब ये है कि वो किस ताप पर रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। माने उसका जो पानी का हिमांक होता है ना, ठीक है, हिमांक का मतलब होता है जिस ताप पर वह बर्फ बनने लगता है। जिस ताप पर बर्फ बने उसको हम क्या बोलेंगे, हिमांक। और जिस ताप पर वो उबलना चालू हो, गैस फॉर्म में आए, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक। तो सबसे पहले हम चारों नली लिए, और चारों नली में हम क्या रख दिए, बर्फ रख दिए इसके किनारे किनारे। और बर्फ रखने के बाद जहां पर पारा है, जैसे मान लो पारा यहीं तक चढ़ा, तो यहाँ चिन्ह मार लिए, यहाँ चिन्ह मार लिए, यहाँ चिन्ह मार लिए, यहाँ चिन्ह मार लिए। तरीका समझ में आया। सबसे पहले क्या लोगे, कांच की नली, कांच की नली में क्या भरोगे, पारा। और पारा भरने के बाद उसको कहां पर रख रहे हो, बर्फ में। और बर्फ में रखेंगे तो पारा जहां तक चढ़ेगा उस वहां तक हम क्या लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो वो जल का क्या कहलाएगा, हिमांक। अब हम क्या करेंगे, पानी को उबालेंगे। अब पानी को उबाल रहे हैं, जैसे पानी उबलना चालू हो जाएगा वैसे हम अब इनके चारों को फिर से अब हम किस में डालेंगे, पानी में। जब पानी में डालेंगे तो ये गर्म होगा, और गर्म होने में हम पढ़ें कि तापी प्रसार होता है, कोई चीज़ फैलती है तो पारा भी फैलेगा। तो जब पारा फैलेगा तो कहाँ चढ़ेगा, ऊपर, ठीक है। तो सब नलियों में जहां जहां चढ़ा तो वहां वहां हम क्या मान लिए, ये चिन्ह लगा लिए, ठीक है। इसी तरह से चारों नलियों में हम यहाँ लगा लेते हैं। तो ये हुआ जल का हिमांक वाला बिंदु, और ये हुआ जल का क्वथनांक वाला बिंदु, ठीक है। अब दोनों बिंदुओं का हम चिन्ह मार लिए हैं कांच की नली में, समझ में आ गया। तो पहले क्या करना था, कांच की नली लेना है, उसमें पारा भरना है, पारा भरने के बाद उसको बर्फ में टच कराना है, फिर इसके बाद बर्फ में टच कराने के बाद जहाँ पारा रहेगा वहाँ पर क्या मान लेंगे, चिन्ह मान लेंगे। पहला चिन्ह वही हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, पानी को उबालेंगे, और उबालने के बाद जब पानी उबलना चालू हो जाएगा, जब उसका भाप बनना चालू होगा, तो सारी जो पारा वाला हिस्सा है ना, बल्ब वाला हिस्सा, उसको कहाँ डालेंगे, गर्म पानी में डालेंगे। तो उसमें क्या होगा, तापीय प्रसार, जिसके कारण पारा ऊपर चढ़ेगा। जहां तक चढ़ जाएगा वहां तक हम उसको चिन्ह मान लेंगे। वो जल का क्या कहलाया, क्वथनांक कहलाया,
ठीक है। अब यदि इसमें बराबर बराबर हम 100 भाग कर लें, इसके बीच में कितने भाग कर लें? 100 भाग, तो हम उसको क्या कहेंगे? डिग्री सेल्सियस कहेंगे। तो माने डिग्री सेल्सियस या सेल्सियस पैमाना है क्या? तो सेल्सियस पैमाना जिसके जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक कहाँ होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और इसको कितने भाग में बांटते हैं? 100 भागों में। तो उसे हम क्या कहते हैं? सेल्सियस पैमाना। ठीक है। अब बताओ, इसी तरह से हमको फ़ारेनहाइट पैमाना का देना है, तो पहले इसका नाम लो। जल का हिमांक बिंदु 32 डिग्री होता है और जल का क्वथनांक का बिंदु 212 डिग्री होता है, और इसको 180 भागों में बांटते हैं और प्रत्येक भाग को 1 फ़ारेनहाइट कहते हैं, है ना। इसमें प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस, इसमें प्रत्येक भाग को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसमें डिग्री लगता है। ठीक, इसी तरह से बताओ रीमर पैमाना का। जल का हिमांक 0 डिग्री र्यूमर होता है ना, और क्वथनांक रूमर होता है। ठीक है, और एक भाग को 1 डिग्री र्यूमर कहा। ठीक है। अब ये हमारा जो केल्विन का है, इसको परम पैमाना भी बोला जाता है। तो परम पैमाना या केल्विन पैमाना क्या है? तो इसमें जल का हिमांक 273 डिग्री, इसमें नहीं लगता, 273 केल्विन, है ना। जल का हिमांक 273 केल्विन होता है और जल का क्वथनांक कितना होता है? 373 केल्विन होता है। इसे 100 भागों में बांटते हैं और एक भाग 1 केल्विन कहलाता है। ठीक है, इस तरह से सबकी परिभाषा बन जाएगी, चाहे जो भी हो, बस इसको ध्यान रखेंगे। अब इनमें संबंध क्या है? तो यहाँ पर एक सूत्र होता है, इस सूत्र को आप देख रहे होंगे। संबंध पैमाना माइनस गलनांक और बटे में होती है भागों की संख्या। तो देखो पहले वाले में देखते हैं, तो पैमाना कौन सा है? डिग्री सेल्सियस। तो उसके लिए हम क्या लिख दिए? C। इसका गलनांक, यही हिमांक को ही हम क्या बोलते हैं? गलनांक। गलनांक कहाँ पर है? 0 में, तो यहाँ लिख दिए 0। और बटे में क्या है? भागों की संख्या। तो भाग कितने हैं? 100, तो यही 100 हो गया। फिर बराबर अब फ़ारेनहाइट में चले जाएं, तो यहाँ पर पैमाना क्या कहलाया? F, तो F लिख दिए। फिर ये लिखा है गलनांक, गलनांक कितने में है? 32, तो 32 लिख दिए। भाग कितने हैं? 180, तो 180 लिख दिए। किसमें? यहाँ पर तो सूत्र है, जब हम मान को रिप्रेजेंट करते हैं तब है ये सूत्र बनाने के लिए। ठीक है। अब इसके बाद हम र्यूमर वाला देखते हैं, तो यहाँ पर फिर से सूत्र को देखते हैं। तो पैमाना क्या कहला गया? R। गलनांक कितना है इसमें? 0, तो 0 लिख दिए। भाग कितने हैं? 80, तो यहाँ पर 80 लिख दिए। इस तरह से हमको करना है। अब हम केल्विन वाले में देखते हैं, तो पैमाने का नाम क्या हो गया? केल्विन। गलनांक इसका कितना हो गया? 273.15 होता है, ओरिजिनल में इतना होता है। तो 273.15, जनरली 273 ही लिख लेते हैं, सामान्य सूत्र में क्या लिख लेते हैं? 273। उसको थोड़ा छोड़ देते हैं कि भाग कितने हैं? 100, ये 100 कर लिए। अब इसके आगे का हम सूत्र निकालते हैं। C में शून्य घटाओगे कितना आएगा? C बराबर, ये क्या हो गया? F माइनस 32, और ये दूसरा वाला भाग लिखा, ऊपर ऊपर लिख रहा हूं ना, ऊपर का इसमें क्या हो गया? R बराबर, इसको लिख देता हूं K माइनस 273, दशमलव को छोड़ देता हूं। ठीक, लेकिन ओरिजिनल मान लिखना हो तो दशमलव भी लगा लेते हैं। अब इन सभी के बटे का देखते हैं। ये बटे में जितने हैं, तो इनका लघुत्तम निकालना है और फिर देखना है कि ये किससे कट जाएंगे। बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे कट जाए? तो 20 से सब कटेंगे, तो ये 20 पंचे 100, और ये 20 नंजा 180, और ये 20 चौको, हाँ, और ये 20 पंचे 100। ये रिलेशन आ गया, है ना। इस तरह से ये इसका संबंध हो गया। पर इससे हमको पता क्या चलेगा यार? इससे हम कोई भी मान को किसी में बदल सकते हैं। जैसे आपको मान लो कोई मान डिग्री सेल्सियस में दिया है, अब उसको जानना चाहते हो कि फ़ारेनहाइट में कितना होगा, है ना, या फिर र्यूमर में कितना होगा, या फिर केल्विन में कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो देख